मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा का, जहां 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और जानकारी यह भी सामने आ रही है कि जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौत के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मामला गंभीर है। नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र इलाके के छोटी पहाड़ी क्षेत्र का मामला है ये, जहां देर रात 3 लोगों ने दम तोड़ दिया और वजह जहरीली शराब को बताया जा रहा है। कई लोग निजी क्लिनिक में भर्ती हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। वहीं मानपुर थाना क्षेत्र इलाके के प्रभु बिघा गांव में भी 2 लोगों की मौत हो गई है और इनके मौत का कारण भी जहरीली शराब को बताया जा रहा है। मौत के कारणों की छानबीन की जा रही है, लेकिन एक बार फिर इस तरह के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, 5 लोगों की अब तक मौत की जानकारी सामने आ चुकी है, वो भी मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा से, और लोगों के बीच चर्चा यह है कि जहरीली शराब पीने से इनकी मौत हुई है। क्या जानकारी मिल रही है? जी दीपक, निश्चित रूप से जो मामला है वो सोहसराय थाना इलाके के बताया जा रहा है, जहां छोटी पहाड़ी और पहाड़ तली मोहल्ला में संदेहास्पद स्थिति में 4 लोगों की जो मौत है उस मौत हो गई। जो परिजन है वो परिजन बता रहे हैं कि देर रात उन लोगों ने शराब पी करके जब घर आए तो उन्हें तकलीफ होने लगी, उल्टी होने लगी और कई दस्त की बीमारी होने लगी, तो फिर ले जाकर के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां पर 5 लोगों की जो है वह मौत हो गई और कई अभी भी जो है वो अस्पताल में भर्ती, जिनकी स्थिति जो है वो चिंताजनक है। तो मृतकों का आंकड़ा जो है वो निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। मृतकों में यदि देखें तो भागो मिस्त्री 55 वर्षीय मन्ना मिस्त्री, धर्मेंद्र उर्फ नागेश्वर और कालीचरण मिस्त्री का नाम जो है वो सामने आया है। बाकी और भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी अस्पताल में चिकित्सा उनकी की जा रही है। लेकिन इस बीच जब इस संदिग्ध मौत की खबर मिली है तो पुलिस महकमा जो है वो काफी कह सकते हैं कि एक्टिव हो गया और डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल जो है वहां पर जाकर के उन लोगों से छानबीन कर रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जो अधिकारी है उन अधिकारियों को कहना है कि जांच का विषय और जांच के बाद ही जो है वो पता चल पाएगा। बिल्कुल अंजनी, आप बने रहे हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा की तस्वीरें हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 5 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर प्रशासनिक अमला चौकस हुआ है, सतर्क हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 लोगों की मौत की जानकारी मिलते ही इलाके के पुलिस बल सक्रिय हुए हैं। सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी दल बल के साथ गांव में पहुंचे हैं और मामले की छानबीन कर रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि कई लोग अभी निजी क्लिनिकों में इलाजरत हैं और मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। चर्चा का बाजार गर्म है कि जहरीली शराब के कारण ही इन 5 लोगों ने दम तोड़ा है और कई लोग निजी क्लिनिक में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको सुदर्शन न्यूज पर दिखा रहे हैं और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में शराबबंदी की सारी कोशिशें नाकाम हो रही है? ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, डीएसपी शिबली नोमानी खुद गांव पहुंचे हैं और वहां मृतक के परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। ये नालंदा के सोहसराय के रामनगर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर हमारे सहयोगी अंजनी अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, लेकिन लोगों की शिकायत है कि जहरीली शराब से अभी भी मौत हो रही है और ये 5 मौत जहरीली शराब के कारण ही हुई है। पूरी जानकारी चाहेंगे? जी दीपक, देखिए बता दूं कि जो जहरीली शराब है, जो स्थानीय स्तर पर जो शराब बनाए जाते हैं देसी शराब, वो देसी शराब बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। देसी और विदेशी शराब बरामद हो रहा है। प्रतिदिन हजारों लीटर की संख्या में कहें तो बरामद हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो देसी शराब का जो है कारोबार चल रहा है। विदेशी शराब के कारोबार जो चल रहे हैं, कारोबारी पर कोई भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। पिछले दिनों जब नवंबर में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक के बाद जो है वो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया था। हालांकि पहली बार जब अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया तो उसके बाद से लगभग 10 लोगों पुलिस वालों पर जो है वह इसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है कि उन्होंने इस शराबबंदी कानून को जो है वह सख्ती से लागू करने में जो है सरकार का साथ नहीं दिया। तो 10 लोग जो है वो निशाने पर हैं। 10 लोगों पर सरकार जो है वह जो मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, उसने कार्रवाई भी की है और वैसे लोगों को अब थानाध्यक्ष का पद जो है वह नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो देसी शराब का कारोबार जो है वह चालू है, जिसकी वजह से बताई जा रही है कि लोग जो है वह पीने से बाज नहीं आ रहे हैं।
और यही कारण है कि लोग जो है वह मर भी रहे हैं। क्योंकि पिछले एक दिन अक्टूबर नवंबर की बात करें तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली सहित कई ऐसे इलाके थे जहां पर जहरीली शराब से लगातार मौत हुई थी। उसके बाद जो पुलिस महकमा है वह भी काफी एक्टिव हुआ और सरकार भी जो है काफी एक्टिव हुई, क्योंकि विपक्ष के लगातार निशाने पर सरकार थी और तब समीक्षा बैठक की गई थी। उसके बाद 10 दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके आधार पर रोज छापेमारी की जा रही है। जो ट्रक है उन ट्रकों पर छिपा कर लाए जा रहे शराब जो है बरामद की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो स्थानीय स्तर पर देसी शराब निर्माण का काम है वह बदस्तूर जारी है। हालांकि जो महुआ शराब है उस महुआ शराब को लेकर के जो है वह कई जगहों पर पुलिस जो है छापेमारी कर अवैध पुलिस की जिम्मेदारी तय की गई थी। अगर ये मौत जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं कि जहरीली शराब के कारण हुई है तो पुलिस वालों पर भी कार्रवाई बनती है। जी, निश्चित रूप से जो समीक्षा बैठक हुई थी उस समीक्षा बैठक में यह दिशा निर्देश दिया गया था कि जो अधिकारी हैं जो जिनके क्षेत्र में पाया जाता है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जो है वह थानाध्यक्ष जो है वो थानाध्यक्ष की कुर्सी 10 सालों तक जो है वह नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो है वह पुलिस छापेमारी भी कर रही है। लेकिन जो कारोबार है वह कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग जो है वह पीने से बाज नहीं आ पा रहे हैं। जो राज्य सरकार की तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का जागरूक न होना, लोगों के इस ओर रुझान और साथ ही साथ जो प्रशासन, उस प्रशासन की कहीं ना कहीं जो है वह लापरवाही निश्चित रूप से सामने आती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो है वो आए दिन हो रही है। शराबबंदी कानून 2016 अप्रैल 2016 से लागू, लेकिन इसके बावजूद जो है वह शराब का कारोबार जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो जिम्मेदार लोग रोक लगाने में नाकाम लग रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होगा कि कहीं उनकी मिलीभगत तो नहीं इस पूरे अवैध कारोबार में। जी भाई, देखिए बार बार ये सवाल उठता रहा है, विपक्ष के द्वारा भी सरकार पर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष की सरकार जो है वह नाकाम है, सरकार की नाकामियां हैं जो शराबबंदी कानून को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाता है। तो वही सत्ता पक्ष जो है वह भी विपक्ष पर लगातार आरोप लगा रहा है कि शराबबंदी कानून के बावजूद जो विपक्ष के सहयोगी है उन लोगों के सहयोग से जो है वह व्यापार जो है चला रहा है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वह लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो है वह शराब का कारोबार जो है रुकने का नाम बिल्कुल शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। उस पर नकेल कसने में प्रशासनिक अमला नाकाम है या फिर लोगों को जागरूक करने में सक्षम नहीं हो पा रही है सरकार। जागरूकता अभियान का पूरा परिणाम नहीं निकल पा रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर लोगों की और प्रशासनिक अधिकारी की क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। दारू खूब पीते थे। अच्छा, 4 दिन से कोई तो पी रहे हैं कि तो अचानक पेट में दर्द हुआ, उल्टी होने लगा तो ले गए डॉक्टर ही, तो डॉक्टर रेफर कर दिया कि खत्म है आदमी। अच्छा, जो मिल रही कुछ भी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग मोटिवेट करने आए हैं इन परिवारजनों को कि ताकि वो पोस्टमार्टम करवाएं, ताकि हम लोगों को पता चले कि आखिर क्या रीज़न है। एक की मृत्यु पैरालिटिक अटैक बताई जा रही है, उसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन बाकी 2 जो लोग हैं हम लोग चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आखिर क्या कारण रहा। 3 की है खबर और उसमें जैसे कहा जा रहा था कि शराब पीने या किसी भी ठंड के कारण से भी हो सकती है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हम लोग इसी कारण चेक करने आए हैं कि आखिर क्या कारण है मृत्यु की। खाना ना खा के गलखिन दारू रूपी के एलखिन तो फिर उल्टी पुल्टी करे लगलखिन। अच्छा। उल्टी पुल्टी करे लगलखिन तो दवा वाला के दिली तो कम गेलन। आ फिर दम 2 बजे रात से दम खूब गर्मी निया ना गेलन। आ गर्मी निया ना गए तो डॉक्टर ही नगरी थे, डॉक्टर देखलखिन, दिनेश डॉक्टर ही नगरी तो फिर रेफर करखिन के सरकारी, तो सरकारी से वहाँ पापुरी पर रेफर करलखिन तो वह 2 गो सुइया दलखिन, कहलखिन पापुरी ले जाइए, घर एलखिन खत्म हो गए। ये रिश्तेदार की प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शराब पीकर घर आए और देर रात तबीयत बिगड़ी। अंजनी, अब इसमें आधिकारिक पुष्टि की क्या जरूरत है या फिर ये पूरे मामले की लीपापोती की कोशिश एक बार फिर से देखने को मिलेगी? जी दीपक, निश्चित रूप से जो मामला है वह स्पष्ट रूप से जहरीली शराब पीने से हुई मौत का ही मामला है, क्योंकि जो जिस तरह की परिस्थितियां हुई हैं और जो लोग परिजन हैं वो परिजन जिस तरह की बातों को बता रहे हैं वह निश्चित रूप से इशारा करता है कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई। क्योंकि अचानक एक गाँव में इतने लोगों का बीमार पड़ जाना और 5-5 लोगों का आसपास के इलाकों को मिलाकर के देखें तो 5-5 लोगों की तत्काल मौत जो है वह निश्चित रूप से इशारा करता है कि जो शराब इन लोगों ने पी है वह शराब निश्चित रूप से जहरीली होगी। लेकिन प्रशासनिक अमला जो है वो वहां
पर पहुंच करके छानबीन करने की बात कर रहा है, जांच करने की बात कर रहा है और जांच के बाद ही स्पष्ट होने की बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से इसे लिपापोती करने की कोशिश की जाएगी प्रशासनिक महकमे द्वारा, जो अधिकारी है उनके द्वारा, क्योंकि जो राज्य सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है, उस सख्त निर्देश के कारण जो है वह गाज निश्चित रूप से जो अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी है, जिनके जिम्मे इस तरह के कारोबार को रोकने की जिम्मेवारी दी गई है, उन पर जो है वह गाज गिरनी तय है। तो उसको लेकर के जो प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस या फिर मद्य निषेध विभाग के जो लोग हैं, वो निश्चित रूप से इसकी लिपापोती करेंगे और जो मौत की वजह है, वो मौत के कारणों को जो है वो निश्चित रूप से छिपाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सच्चाई कैसे छिपाएंगे? परिजन स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि शराब पीकर लौटे थे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए, इन तमाम ताजा तस्वीरों के लिए।